कर रहे हैं कुरान पाक के ऊपर। आज हमारी जो सूरत है मुख्तसर सी सूरत है, बहुत छोटी। सूरह अल अल कौसर। सूरत उल कौसर आज हमारी सूरत है। 3 आयात के ऊपर ये सूरत मुश्तमिल है। इसका नजूल का नंबर 15 और एक रुकू के ऊपर ये मुश्तमिल है। तो सूरत को पढ़ना शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अअतैना कल कौसर। इन्ना हमजा के नीचे जेर सख्ती से पढ़ेंगे, इसको नून से मिलाएंगे। नून मुशद्दद है। नून मुशद्दद पर 2 काउंट्स का गुन्ना करेंगे। ये अलिफ मद्दा है, लिहाजा हम देख रहे हैं कि इसके ऊपर मद पाई जा रही है। ये बड़ी मद मद्दे मुनफसिल है, जिसकी निशानी है अगले कलमे में हमजा मौजूद होना। तो इसको हम 3 से 4 हरकत तक लंबा करके पढ़ सकते हैं। इसका तूल कसर दोनों जायज हैं, लिहाजा हम तूल करके ही पढ़ेंगे, क्योंकि अभी हम रूल्स को सीख रहे हैं। तो इसको 3 से 4 काउंट्स तक लंबा कर लीजिए। इन्ना आतैना कल कौसर। आतैना। यहाँ पे हमजा को हम देख रहे हैं सख्ती के साथ इसको आइन से मिलाएंगे। आ हमने देखा था आइन जो है ना, ये अपने अंदर एक सिफ्त जो रखता है वो तवस्सुत की है, रन करने की है। इसकी आवाज पे झटका नहीं लगना चाहिए। अगर इसकी आवाज पे झटका लग रहा है तो फिर ये इसकी अदायगी ठीक नहीं है। तो हमजा को आइन से मिलाते हुए रन करते हुए पढ़ेंगे। तोई तोई, या साकना से पहले जबर यानी लीन हर्फ आ गया हमारे पास। अब ता जो है ना हरूफे मुस्तालिया में भी है, तो इसको मोटा करते हुए या से मिलाएंगे। तोई तोई। और ना एक अलिफ मद्दा, इसके ऊपर मद्दे असली की मौजूदगी हमें बता रही है कि इसको एक अलिफ मद्दा के बराबर लंबा करके पढ़ना है, इसको ड्रॉप नहीं करना। और आगे काफ। काफ हमारा जो है ये सख्त काफ है। एक हमारा कौफ है जो मोटा तो है मगर नर्म है। ये वाला हमारा काफ हर्फ तो बारीक है मगर ये सख्त है। इसको हम मिलाएंगे लाम के साथ, क्योंकि लाम के ऊपर जज्म है। जज्म वाली लाम को हम पढ़ते हैं, और जिस लाम के ऊपर जज्म नहीं होती उसको हम ड्रॉप कर कर अगले हर्फ के साथ मिला के हर्फ को पढ़ते हैं। और उस अगले वाले हर्फ की निशानी क्या होगी कि उसके ऊपर तशदीद होगी। तो कल, जब हम काफ को लाम से मिलाएंगे तो लाम को हिलाना नहीं है। कल कौसर। कऊ। यहां पर भी वाव साकना से पहले जबर आ गया, यानी ये भी वाव लीन है। 2 हरूफ होते हैं जो कि लीन हरूफ कहलाते हैं। याए लीन, वाओ लीन। या साकना से पहले जबर और वाओ साकना से पहले जबर। जब भी आएगा इन दोनों को नरमी के साथ पढ़ेंगे और इनको लंबा करके नहीं पढ़ेंगे। ये इसकी सिफ्त है। सा के ऊपर एक जबर है, यानी कि पड़ी हरकत है, और रा को हमने साकिन करना है क्योंकि आगे आयत मुकम्मल हो रही है। तो हम क्या करेंगे, रा को पुर करते हुए जज्म देंगे। रा की आवाज हमें सुनाई देगी, और सा जो इससे पहले आ रही है उसको बहुत नरम करके छोड़ेंगे। इन्ना अअतैना कल कौसर फसल्ली लिरब्बिका वनहर। फसल्ली, फा के ऊपर एक बड़ी हरकत है। स्वाद हरुफ मुस्तालिया मोटा हर्फ है, इसको लाम से मिलाएंगे। फासल्ली सल्ली। लाम बारीक रखेंगे और तशदीद का हक देंगे, और ई की साउंड में लाम को पढ़ेंगे। लाम को मोटा करने का भी कोई जवाज नहीं है। स्वाद मोटी होगी, लाम मोटा नहीं होगा। फसल्ली ली रब्बी का। ली, ई की साउंड में पढ़ेंगे। रा कंडीशनल पूर होगा, क्योंकि रा के ऊपर जबर है, यानी ऊपर वाली हरकत रा को मोटा कर देती हैं। और इस रा को हम बा से मिलाएंगे क्योंकि बा पर तशदीद है। रब्बी का, बा के नीचे ई की साउंड पे हम करेंगे क्योंकि जेर की हरकत है, और इसको फिर काफ की पड़ी हरकत के साथ अटैच किए बगैर पढ़ेंगे। रब्बी का। बी का, बी को अलग पढ़ेंगे, का को अलग पढ़ेंगे, छोटी हरकत रखेंगे, जल्दी से छोड़ेंगे। तशदीद बा के ऊपर है, काफ पे नहीं है, ठीक है। वन हर, वन हर। अब वाव के ऊपर एक बड़ी हरकत तो है, आगे अलिफ जो है उसके ऊपर कोई भी हरकत नहीं है, इसको हम ड्रॉप कर देंगे। इसको नून साकिन से मिलाएंगे। वन
होंठ गोल करके पढ़ेंगे वन, और नून साकिन के ऊपर हम देखेंगे कि यहाँ पे नून साकिन या तनवीन का कायदा अप्लाई होगा, जिसके हिसाब से यहाँ पे हरूफे हल्की आ रहा है आगे। तो हम क्या करेंगे, आवाज का इजहार कर देंगे, नून की आवाज को जाहिर करके पढ़ देंगे। वन हर, गुन्ना भी नहीं करेंगे, लंबा भी नहीं करेंगे। हा वसत हलक से अदा होगी, ठंडी वाली ये हा है, और इसके ऊपर एक बड़ी हरकत है, और आगे रा साकिन है। रा साकिन है, मा कबल फतहा है यानी जबर है। तो इसको हम कैसे पढ़ेंगे, इसको हम हमेशा पुर पढ़ेंगे। ठीक है। रा की अपनी हरकत नहीं है, लेकिन पहले जो इससे हरकत आ रही है वो ऊपर की हरकत है, लिहाजा इस रा को भी हम पुर करके छोड़ेंगे। फसल्ली लिरब्बिका वनहर, इन्ना शानिअका हुवल अबतर। इन्ना हमजा के नीचे जेर और नून तशदीद वाला है, तशदीद वाला हर्फ नून और मीम गुन्ना के साथ पढ़ा जाता है। टू काउंट्स का गुन्ना करेंगे, और इसकी अपनी जो पड़ी हरकत है ना, वो पड़ी हरकत का हिसाब रखते हुए इसको जल्दी छोड़ेंगे। इन्ना, इसको हम इन्ना नहीं पढ़ेंगे, लंबा नहीं करेंगे जरा सा भी। इन्ना शानी अका, शाह एक अलिफ मद्दा है, आवाज में फैलाव आएगा, एक अलिफ मद्दा जितना लंबा करेंगे। नून की हरकत को जेर की वजह से होंठ झुका के अदा करेंगे। शानी अका, हमजा, यहाँ हमजा की सिफ्त को देखिए बहुत अच्छे तरीके से। यहाँ से बहुत ज्यादा लोगों की ये मिस्टेक होती है, शानिया का इसको या पढ़ देते हैं नर्म रखने की वजह से। तो या और हमजा दोनों में अगर फर्क देखा जाए तो ये भी बहुत बड़ा फर्क है। या की आवाज को नर्म करते हैं, हमजा की आवाज को सख्त रखते हैं। शानी अका हुवल अबतर, काफ की पड़ी हरकत है, जल्दी से छोड़ेंगे, हा के ऊपर पेश होंठ गोल करेंगे। वाओ होंठों की गोलाई से अदा होगा, जबर की हरकत के साथ है, आगे लाम पे जज्म है, यानी वाओ को लाम से मिलाएंगे। वल, लाम को बगैर हिलाए पढ़ेंगे, और इसके साथ एक अलिफ मद्दा मौजूद है जो कि बा की सकून से मिलेगा। अब चूंकि ये बा साकिब है ना, तो लिहाजा इसको यहाँ पर हम कलकला करेंगे। दरमियान में आ रहा है तो नरम कलकला होगा, यानी ये कलकला का पहला वाला दर्जा है, जिसको हम कहते हैं कि हल्का कलकला करना है। अब तर, ता के ऊपर पड़ी हरकत है, और रा पेश के साथ है। रा को हमने साकिन करना है, तो इससे पहले वाली हरकत भी जबर की है। रा साकिन मा कबल फतहा, और रा पुर पढ़ी जाएगी, ये रूल है। तो हम इस रा को पुर करते हुए छोड़ेंगे। इन्ना शानी अका हुवल अबतर। तो ये हो गई सूरह अल कौसर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।